चुंबक के प्रति आकर्षण। इस वीडियो में चुंबक के प्रति आकर्षण के आधार पर समूह बनाना, चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। अरे भाई, क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगाई है? दीदी, खोजी हमें जादू दिखा रहा है। अच्छा, मैं भी तो देखूं खोजी का जादू। देखो दीदी, जैसे जैसे खोजी अपना हाथ गत्ते के एक कोने से दूसरे कोने पर ले जाता है, ये लोहे की कील भी उसके हाथ के साथ दूसरी ओर चलने लगती है। अरे वाह, ये करतब तो सच में बहुत कमाल है। पर ये जादू नहीं बल्कि चुंबक का कमाल है। क्यों खोजी, सही कहा ना मैंने? हाँ दीदी, मेरे हाथ में ये चुंबक है, जिसके कारण ये कील मेरे हाथ के साथ आगे पीछे जा रही है। अच्छा, चलो मैं इस कील को हटाकर गत्ते पर ये चौक का टुकड़ा रख देती हूँ। खोजी, अब इसे चुंबक से हिला के दिखाओ। अरे दीदी, चौक तो चुंबक के साथ जा ही नहीं रही। बिल्कुल सही। वास्तव में चुंबक अपने आसपास की वस्तुओं पर एक आकर्षण बल लगाता है, यानी उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। याद है ना, मैंने बताया था कि चुंबक के प्रति आकर्षण के आधार पर भी हम वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांट सकते हैं। जी दीदी, पर उन समूहों के नाम तो बताइए। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे लोहा। जबकि दूसरी ओर जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, जैसे चौक। पर दीदी, यहाँ लोहे की कील और चुंबक के बीच में ये गत्ता भी तो था, फिर भी कील चुंबक के साथ चलने लगी, तो क्या गत्ता भी चुंबकीय पदार्थ है? ये देखो बच्चों, गत्ता चुंबक से नहीं चिपक रहा, यानी गत्ता चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसका मतलब दीदी, चुंबक का आकर्षण बल गत्ते के पार जाकर कील को आकर्षित कर रहा था। हाँ बच्चों, चुंबक अचुंबकीय पदार्थों से चिपकता नहीं है, पर उसका चुंबकीय बल अचुंबकीय पदार्थों के आर पार भी जा सकता है। दीदी, और कौन कौन से पदार्थ चुंबकीय और अचुंबकीय होते हैं? चलो, ये जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। लाओ अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से पेंसिल और रबर और उन्हें यहाँ टेबल पर कील के पास रख दो। मेरे बैग में भी कुछ चीजें हैं। ये एक चाबी का छल्ला है जो निकल धातु का बना है, और ये एक छोटी चेन जो कोबाल्ट की बनी है। खोजी, अब तुम इस चुंबक को एक एक करके सभी वस्तुओं के पास से ले जाओ। कील को तो चिपकना ही था। पेंसिल तो चुंबक से नहीं चिपकी। ये चाबी का छल्ला चिपकेगा शायद। अरे हाँ, ये तो चिपक गया। चलो, अब रबर के पास ले जाकर देखते हैं। नहीं, रबर भी चुंबक से नहीं चिपकी। बस अब ये चेन बची है। देखो, ये तो झट से चुंबक से चिपक गई। तो देखा बच्चों, लोहे की कील, निकल का छल्ला और कोबाल्ट की चेन चुंबक से चिपक गए, यानी चुंबक की ओर आकर्षित हो गए। इसका मतलब लोहा, निकल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ हैं, जबकि लकड़ी की पेंसिल और रबर चुंबक से नहीं चिपके, यानी चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हुए।
इसका मतलब वे अचुंबकीय पदार्थ हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह हम चुंबक के प्रति आकर्षण के आधार पर पदार्थों को अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। समझे बच्चों? जी दीदी। लगता है तुम सब चुंबकीय आकर्षण के आधार पर पदार्थों के समूह बनाने के बारे में अच्छे से समझ गए हो। तो अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ये पेपर पिन लोहे की बनी है, क्या ये चुंबक की ओर आकर्षित होगी? हाँ दीदी, लोहा तो चुंबकीय पदार्थ है। ये पिन चुंबक की ओर जरूर आकर्षित होगी। अच्छा, तो कुछ ऐसे पदार्थों के नाम बताओ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। दीदी, ये लकड़ी का स्केल, पेपर से बनी हमारी किताब, कॉपियां आदि अचुंबकीय पदार्थ हैं, इसलिए ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगी। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब देखो, यहाँ मेरे पास एक जैसी दिखने वाली दो वस्तुएं हैं, पर इनमें से एक चुंबकीय पदार्थ से बनी है और दूसरी अचुंबकीय पदार्थ से। तुम कैसे पता लगाओगे कि कौन सी वस्तु चुंबकीय पदार्थ से बनी है और कौन सी अचुंबकीय पदार्थ से? दीदी, अगर हमारे पास एक चुंबक हो तो पता लगा सकते हैं। हाँ दीदी, हम चुंबक को एक एक करके दोनों वस्तुओं के पास ले जाएंगे। जो वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होगी ना, वो चुंबकीय पदार्थ से बनी होगी, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होगी, वो अचुंबकीय पदार्थ से बनी होगी। शाबाश बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दिए तुमने। अब तुम संपर्क भैया से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हो। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।